हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। सीएए एनआरसी से अलग एक अन्य मुद्दे पर मोदी बाइडेन आमने सामने। सीएए और एनआरसी को लेकर अभी बाइडेन सरकार ने मोदी और शाह पर पाबंदियां लगाई भी नहीं थी कि एक और मुद्दे को लेकर भारत और अमेरिका में मतभेद होता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल भारत की जनता को उम्मीद है कि बाइडेन आने वाले समय में सीएए और एनआरसी को असंवैधानिक बनवाने का काम करेंगे, लेकिन इस दौरान एक अन्य मुद्दे पर भारत और अमेरिका आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि बाइडेन सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के लिए फिर से अपनी कोशिशें शुरू कर दी है। दरअसल अमेरिका वैश्विक जलवायु परिवर्तन से निपटने की मुहिम का नेतृत्व फिर से हासिल करने की कोशिश में है और उसका मकसद है कि 2050 तक कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो यानी कि नगण्य कर दिया जाए। ब्रिटेन और फ्रांस सहित कई अन्य देशों ने पहले से ही कानून बनाए हैं जो इस सदी के मध्य तक नेट जीरो उत्सर्जन लक्ष्य रखते हैं। यूरोपीय संघ भी ऐसा कानून बनाने का काम कर रहा है, जबकि कनाडा, दक्षिण कोरिया, जापान और जर्मनी सहित कई अन्य देशों ने नेट जीरो को लेकर अपने इरादे जाहिर किए हैं। यहां तक कि चीन ने 2060 तक नेट जीरो उत्सर्जन का वादा किया है। यहां आपको ये भी बता दें कि अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश है और अमेरिका ये चाहता है कि भारत अपना पुराना रुख छोड़े और भारत को 2050 तक नेट जीरो उत्सर्जन का संकल्प लेने के लिए राजी किया जा सके। जैसे कि हम जानते हैं कि कार्बन को खत्म करने की प्रक्रिया को नेट जीरो कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई देश अपने उत्सर्जन को शून्य पर लेकर चलाए। नेट जीरो एमिशन का मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था तैयार करना है जिसमें जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बिल्कुल खत्म हो जाए। मगर भारत अभी नेट जीरो एमिशन का विरोध कर रहा है क्योंकि उसे इससे सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। वैसे भारत की स्थिति अलग है और अगले 2 से 3 दशकों में देश का उत्सर्जन दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने की संभावना है। वहीं भारत को अपनी विकास दर को भी तेज करना है ताकि करोड़ों लोग को गरीबी से बाहर निकाला जा सके। स्थिति यह है कि जंगल बढ़ाने या कोई अन्य उपाय करने से उत्सर्जन की भरपाई नहीं की जा सकती है। इसके साथ ही अभी कार्बन हटाने वाली अधिकांश तकनीकें या तो अविश्वसनीय है या बहुत महंगी है। दूसरी ओर पेरिस समझौता इस साल से लागू होना है ताकि 2050 तक एमिशन काम करने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके, लेकिन भारत बार बार इस बात की ओर भी इशारा करता रहा है कि विकसित राष्ट्र अपने पुराने वादों और प्रतिबद्धताओं पर कभी खरे नहीं उतरता है और किसी भी प्रमुख देश ने क्योटो प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सौंपे गए उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्य को हासिल नहीं किया। यानी कि कार्बन उत्सर्जन को नेट जीरो तक पहुंचाने के मुद्दे पर मोदी और बाइडेन के सुर अलग हैं। ऐसे में देखना यह है कि मोदी और बाइडेन के मतभेद का सीएए और एनआरसी जैसे अन्य संवेदनशील मुद्दों पर क्या असर पड़ता है। इस पर आपकी जो भी राय आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।